दोस्तों स्वागत है आपका आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख ने कहा था। ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। तो 1804 का नागरिक संहिता को क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र कौन थे? तो वो थे गिरमिटिया मजदूर थे। वो बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। चौथा देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, पाँचवें नंबर आते हैं। पाँचवें नंबर पे क्या है? पाँचवें नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया? तो जो वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम, वो आनंद मठ किताब से लिया गया है। छठे नंबर आते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन का बात कर रहा है कुल मिला के। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। सातवां देखते हैं किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया गया? तो स्पिनिंग जेनी मशीन सूती कपड़ा उद्योग में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए। आठवां नंबर देखते हैं। आठवां क्या है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा जो पत्रिका था जिसने अपनी भाषा बदल दी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। आठ का ऑप्शन नंबर सी। नौ है कि होर्से मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होर्स मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद में। ठीक है। अगर आते हैं 10वें नंबर, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो कैनाल कॉलोनी की बात कर रहा है तो वो कहाँ पे बनाया गया? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में बनाया गया था। 11 देखते हैं कि श्रीलंका स्वतंत्र का राष्ट्र कब बना? श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो वो बना था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर में। 12 है कि यूरोपीय संघ के मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए। 13 देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 14 देखते हैं पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? वो किया गया था 1992 में। आगे आते हैं 15 में। 15 क्या कि सामाजिक भेदभाव किस कारण उत्पन्न होता है? तो सामाजिक भेदभाव का तो सबको पता ही है कि जाति के कारण तो सामाजिक भेदभाव होना ही है, धर्म के कारण तो होते रहता है, भाषा के कारण, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। 16 देखते हैं कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखता है, ये कथन सही नहीं, यानी कि डी हो सकता सही आंसर हो जाएगा। 17 देखते हैं फेडेकोर का संबंध है। 17 क्या बोल रहा है कि फेडोकोर का संबंध है। तो फेडोकोर का संबंध है कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, पानी के निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था उसे फेडोकोर कहा गया। 18 स्मॉल स्मॉल इज ब्यूटीफुल थी किसकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? 18 का क्या हो जाएगा? ये है सुमशेर। ऑप्शन नंबर सी। 19 है प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। 20 देखते हैं इनमें से कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो जल दुर्लभता के कारण तो असमान वर्षा वितरण ये भी है, अधिक जनसंख्या के कारण तो होता ही है, तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 21 आ जाते हैं इनमें से कौन सी एक पेय फसल है? पेय फसल पूछ रहा है, तो पेय फसल तो है ही एक चाय है। ऑप्शन नंबर सी। 20 आते हैं सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? सबसे कठोरतम पदार्थ में तो वो हीरा आता है। 23 में जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? तो जमशेदपुर में है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। 24 देखते हैं भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों का मतलब होता है जोन पूछ रहा है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? तो अभी फिलहाल बोला जाए तो अभी 17 जोन है, वर्तमान समय में 17 जोन है, यानी कि ऑप्शन तो यहाँ पे 17 नहीं दिया हुआ है, यानी कि 17 के आसपास 16 लग रहा है, तो इसका 16 हो सकता है, यानी कि अगर एक्यूरेट कर सही आंसर होगा तो वो 17 होगा। 25 आ जाते हैं भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं?
तो चारों महानगर को जोड़ता है। जैसे चारों महानगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये चारों को जगह को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। 26 कपास की फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होता है? तो कपास की फसल को पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो यह 210 दिनों की। 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 आ जाते हैं। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो सभी लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 28 किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, कुल आय को अगर कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो उससे तो प्रति व्यक्ति आय भी निकलता है और इससे औसत आय भी निकलता है। यानी कि ए और बी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 29 आ जाते हैं। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्योंकि कृषि और खेती ये सब तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। 30 है कि तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं 31वें नंबर में कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो बैंक में जो हम जमा करते हैं तो किस काम के लिए करता है? तो वो ऋण के इस्तेमाल के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और मुद्रा भी हो सकता है या बोला जाए तो इसका सही, अगर इसका उपयोग सारे चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सही ऑप्शन आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऋण नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही आंसर होगा। 32 देखते हैं। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहा जाता है। 33 आ जाते हैं। 33वें नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो 1995 को बोला जाता है। 1995 को, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 33 का क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1995 में। और इसका आप ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1995। 34 आ जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो जेनेवा में है। 35 देखते हैं। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 36 आ जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 24 दिसंबर 1986 में। 37 आ जाते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई? तो इसमें महिलाओं के लिए अगर सीटें आरक्षित की गई तो वो है पंचायत राज में। ठीक है, पंचायत इसका सही आंसर है। 38 देखते हैं। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है। तो पुरुष और महिलाओं को अगर समान अधिकार देता है तो उसको बात करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है नारीवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारीवाद। मगर इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, यानी आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें का कोई ऑप्शन सही आंसर नहीं है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो सही आंसर इसका होना चाहिए वो है नारीवाद। ठीक है, बढ़ते हैं 39 नंबर में। 39 में क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो वो था समग्र मानवतावाद। ऑप्शन नंबर सी। 40 देखते हैं। लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता को प्राप्ति करना था, क्या कहलाता है? तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं, क्योंकि ये लोग राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आपके 40 में 40 को सवाल मैंने बात कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।